महाकुंभ का पहला अमृत स्नान आज के दिन और मेरे आसपास आप पूरे प्रयागराज के मेला क्षेत्र में देख सकते हैं कि कितनी अधिक संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। देश के सैनिक अगर सरहदों की रक्षा करते हैं तो देश के साधु जो हैं वो रक्षा करते हैं धर्म की। जब ये पहले अमृत स्नान के लिए पहुंचते हैं तब ये दूसरा ये अद्भुत नजारा, ये विहंगम दृश्य जो देखने के लिए मिल जाता है। ये श्री पंचायती अटल अखाड़ा, निरंजनी अखाड़े के साधु संतों को अपने अमृत स्नान के पश्चात वापस अपने अखाड़े की ओर जाता हुआ देख सकते हैं और बाकी साधु सन्यासियों को आते हुए निरंजनी अखाड़े के इधर देख सकते हैं। स्नान उनका पूर्ण हुआ है, 40 मिनट का समय उन्हें भी आवंटित था। ये देखिए, ये जूना अखाड़े का प्रवेश आप यहाँ पर देखिए और ये सबसे आगे माउंटेड पुलिस जो सबको हटा रही है भक्तों को है, जहाँ पर साध्वियों की मौजूदगी है। सबसे आगे उसी क्रम में देखिए जो नागा साधु हैं वो सबसे आगे होते हुए, कुछ लोग आम लोग फंस गए तो पुलिस उन्हें बचाकर निकालते हुए भी इस पूरे अखाड़े के रास्ते से। आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी भी जूना अखाड़े से जुड़े और उनका देखिए यहाँ पर जो अलग अलग आप छतरियों के साथ आगे महामंडलेश्वरों को प्रवेश करते हुए देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान की अलौकिक तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं और इन तस्वीरों के बीच जो सबसे अलौकिक दृश्य होता है वो उन नागा साधुओं का होता है जब वो स्नान के लिए आते हैं। अलग अलग अखाड़ों के साथ उनके नागा साधु जब यहाँ पर संगम क्षेत्र में अमृत स्नान के लिए पहुंचते हैं तो जितने भी भक्त थे वो सब उनका आशीर्वाद लेने को लालायित दिखे। और 12 बजे तक लगभग 1,60,00,000 लोगों के द्वारा स्नान किया जाना संभावित है। बीती रात लगभग 12 बजे से ही सभी जो प्रयागराज की तरफ आने वाले सभी सड़कें थीं उस पर काफ़ी भीड़ भाड़ थी। सभी संबंधित एसपीज़ के द्वारा वहां खुद इन चीज़ों को मॉनिटर किया गया था। ये इंश्योर किया गया था, सुनिश्चित कराया गया था कि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह का कोई कष्ट न हो। हमारी जो पुलिस रिस्पांस व्हीकल हैं, हमारे जो एम्बुलेंसेज हैं, हमने क्रेन्स की भी व्यवस्था कर रखी थी ताकि अगर किसी तरह की कोई आकस्मिक स्थिति हो या ट्रैफिक में कोई व्यवधान आए तो हम उसको तत्काल अटेंड करें। जबरदस्त साजो श्रृंगार, पूरी मस्ती के साथ नाचते गाते और आशीर्वाद लुटाते अपनी तपस्या का तपोबल देते हुए ये जूना अखाड़े के साधु सन्यासी अमृत स्नान में मां गंगा से मिलने आगे बढ़ रहे हैं। महाकुंभ के अमृत स्नान में जूना अखाड़े का शाही प्रवेश दिखा। फूल की मालाओं को भक्तों की ओर उछालते हुए साधु सन्यासियों का हुजूम सबसे अलग दिखाई दे रहा था। जूना अखाड़ा वो अखाड़ा है जिसके साथ किन्नर अखाड़ा भी जुड़ा है। अमृत स्नान के लिए जाने के दौरान अखाड़े के ये साधु सन्यासी अपने ध्वज का पूरा सम्मान करते दिखे। पूरे उत्साह, उमंग और निष्ठा के साथ ये ध्वज को लेकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए इस ध्वज को कैसे ले जाते हैं, कैसे संभाल के, निशान जिसे कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत चीजें आपको सेना से भी कॉमन दिखेंगी, क्योंकि छावनी है वैसे भी, अखाड़े हैं वैसे भी, और उसमें जैसे फौज में कहा जाता है निशान, वैसे ही ये धर्म का निशान है। ये निशान को अपने प्राणों से ज्यादा सहेज कर आगे ले जा रहे हैं कि बिल्कुल भी नीचे न लगे, उसे समेट कर अपने साथ ले जाएंगे आगे जाकर। देखिए क्योंकि यहाँ पर तार है ना ऊंचे। इन तस्वीरों में आप नागा साधुओं के हुजूम को देखिए। शरीर पर भस्म और पुष्प श्रृंगार के साथ इनकी टोली आगे बढ़ रही है। हाथों में तलवार और पूरी ललकार के साथ ये जयघोष कर रहे हैं। स्नान करने के साथ ही ये साधु सन्यासी मां गंगा को अपना श्रृंगार समर्पित करते हैं।
करतब दिखाते हैं और फिर अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन भी करते हैं। कैसे कहीं तलवार अपने शस्त्र लहरा रहे हैं, शस्त्रों की ट्रेनिंग होती है इन्हें, वो शस्त्र लहराते हुए ये देखिए कैसे त्रिशूल हाथ में लिए दौड़ चले जा रहे हैं वो अपने आराध्य की ओर, उस अमृत वर्षा की ओर जहां वो स्नान करेंगे। ये ऐसा दृश्य है जैसा कभी किसी ने देखा नहीं होगा। भस्म में लिपटे हुए ये नागा साधु आगे तलवार लेकर एक ललकार के साथ, उस पुकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। महाकुंभ में अखाड़ों और उनके संतों की मौजूदगी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। करोड़ों लोगों की भक्तों के बीच ये दिव्य व्यक्तित्व मानो आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हैं। श्वेता सिंह और संजय शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, प्रयागराज, आज तक। अखाड़ा परंपरा में नागा साधुओं की जो अहमियत है वो बहुत बड़ी है। अब अलग अलग जो अखाड़े होते हैं उनके सबसे आगे आगे चलते हुए नागा साधु ही आते हैं उनके साथ। जब जूना अखाड़ा यहाँ पर आया अपने स्थान के लिए, क्रम में तीसरे नंबर पर उन्हें यहाँ पर आना था। आमतौर पर लोगों ने जूना अखाड़े के साथ स्नान की शुरुआत देखी है, लेकिन यहाँ पर तीसरे नंबर पर आए। यहाँ पर जब जूना अखाड़ा के साधु संत सन्यासी आए और वो नागा साधु आगे दौड़ते हुए बढ़े तो वो दृश्य भी अलौकिक था। जूना अखाड़े के सन्यासी, नागा सन्यासी अमृत स्नान के बाद शरीर पर भस्म लपेटे हुए ऊर्जा का संचार अपने में महसूस करते हुए भागते दौड़ते घाट से वापस जा रहे हैं। ये दृश्य देखा जा सकता है। जब ये आते हैं तब भी भागते हुए होते हैं और जब ये वापस जाते हैं तब भी ये भागते हुए ही जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी मां गंगा की गोद में विश्राम लिया है, अपना श्रृंगार उनको समर्पित किया है। और उसके साथ ही अब ये नागा सन्यासी, चूंकि जूना अखाड़े में सबसे ज्यादा नागा सन्यासी हैं, लिहाजा उनको बाकी अखाड़ों के सन्यासी 2-3 मिनट में यहाँ से पास कर गए, लेकिन जूना अखाड़े के सन्यासियों के आने से लगा कि जैसे सन्यास का एक सैलाब सा आ गया है। चारों ओर वैसे दृश्य दिखाई पड़े। मैं अपने कैमरामैन संजय से कहूंगा, सामने वो देवताओं के प्रतीक वो शस्त्र दिखाई पड़ रहे हैं, वो भाले हैं, सूर्य प्रकाश और चंद्र प्रकाश और भैरव प्रकाश। वो उन भालों के साथ वापस जा रहे हैं नागा सन्यासी, भागते दौड़ते हुए। आते समय भले उनकी चाल थोड़ी मंथर थी, लेकिन लौटते समय उनकी चाल में एक अदम्य उत्साह दिखाई पड़ता है और एक ऊर्जा का संचार दिखाई पड़ता है। यानी अब लगता है कि ये फौज, नागा सन्यासियों की फौज जो सनातन की रक्षा के लिए दशनाम सन्यासियों की फौज बनाई गई थी, ये एक तरह का सनातन के कमांडोज हैं। ऐसे कमांडो जो अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने मर्म की रक्षा के लिए और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी तरह क्या बलिदान कर सकते हैं। तो यहाँ निर्मोही अखाड़ा के संत जब निकल रहे हैं यहाँ से स्नान के पश्चात, तो यहाँ राजू दास जी को, महंत राजू दास जी को, जो कि अयोध्या की हनुमानगढ़ी के महंत हैं, वो उनको हमने निवेदन किया कि आप आइए हमसे जरा बात कीजिए। एकदम ठिठुरन हर तरफ और उसमें बिल्कुल ठंडा जल, लेकिन उल्लास आप लोगों का ऐसा दिख रहा है मानो कि तापमान कई गुना अधिक। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आज जो बड़े गर्व की बात है कि हम लोग सौभाग्यशाली है, हनुमान जी का नाम लेते हुए, हर हर महादेव करते हुए, जय श्री राम करते हुए निर्वाणी अनी अखाड़ा अभी स्नान करके निकल रहा है। इसके पहले दिगंबर अनी अखाड़े ने स्नान किया, उसके पहले निर्मोही अनी अखाड़े ने स्नान किया। अभी निर्वाणी अनी अखाड़ा के महासचिव होने के नाते आपने जैसे हम स्नान करके जैसे निकल रहे थे, आपने जैसे याद किया वैसे हाजिर। बड़े गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि हमने सनातन में जन्म लिया और हिंदू जाति में जन्म लिया, जिसका विशाल परंपरा है। आप देख सकते हैं, जिधर देखेंगे उधर एक तरफ से आपको मानव ही मानव मिलेगा। ये देखिए, मानवता का महाकुंभ है और इसमें कोई जात नहीं पूछ रहा है, न पात पूछ रहा है, न पंथ पूछ रहा है। आज खड़ दर्शन शंभु भेष, देश दुनिया के कोने कोने से महामंडलेश्वर शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, निवारकाचार्य, एक से एक महागुरु धर्मगुरु आज समान तरीके से हर व्यक्ति के साथ स्नान महाकुंभ में करके और अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। आज
जब हम आ रहे थे तो मैंने देखा ऊपर से योगी जी की हेलीकॉप्टर गुजर रहा था, खूब सुंदर पुष्पों की वर्षा हो रही थी और हम लोग दुमदुभी बजाते हुए, शंख ध्वनि करते हुए, जय जय श्री राम करते हुए, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान को स्मरण करते हुए, और हम लोगों ने अपने तीनों अखाड़े के निशान को मिलाया। मिलाने के बाद हम लोग स्नान किए, हनुमान जी महाराज को स्नान कराया, पूजन किया। पूजन करने के बाद पुनः शिविर की ओर वापस हो रहे हैं। जो लोग अभी भी महाकुंभ नहीं आए, जरूर आइए। नागा साधुओं का भी जो आना होता है वो लोगों को अपने आप में मतलब रास्ता छोड़ते जाते हैं लोग, क्योंकि उनके जैसी साधना, उनके जैसा जो बिल्कुल उसमें लीन रहते हैं, वैसा कहाँ कोई कर संभव नहीं है। आप देखिए ना, हम लोग कितने कपड़े पहने हुए हैं। हमारे यहाँ दो परंपरा है। एक हम लोग भगवान राम को मानते हैं तो हम लोग मर्यादा में रहते हैं। हम लोग भी नागा साधु हैं, लेकिन हम लोग वस्त्र वाले नागा साधु हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा को पालन किया तो हमारे जितने रामानंदी साधु हैं, रामानंदी नागा हैं, जैसे अखाड़ा है निर्वाणी, निर्मोही, दिगंबर, हमारे अंदर 19 अखाड़े हैं। सब के सब शस्त्र शास्त्र से परिपूर्ण है, सब हमारे फौज है, सेना है, सब के सब हम निर्वाणी यानी अखाड़े के हैं। तो हमारी पूरी फौज, हम कहीं रुकते नहीं, स्नान करते और चलते बढ़ते हैं। दिगंबर रुकता है, निर्मोही रुकता है। दिगंबर स्नान करके रुका था, निर्मोही स्नान करके हम नहाए और तुरंत आगे बढ़ेंगे, फिर अब ऐसे सब चलते बनेगा। तो और जो सन्यासी हैं तो सन्यासी भगवान शंकर को मानते हैं, तो भगवान शंकर अवघड़दानी, मस्त रहने वाले, भस्म लगाए आनंद पूर्वक, तो उनके जो अनुयायी हैं वो नंग धरंग रहते हैं इसके नाते। और हम बैरागी संत हैं तो वस्त्र में नागा साधु रहते हैं। तो सभी संतों ने जिस प्रकार से देश को बचा कर रखा, संस्कृति को बचा कर रखा, मानवता को बचा के रखा, ये हमारे संतों की देन है। पूरी दुनिया की मानवता सुरक्षित है। यहाँ पर अलग अलग अखाड़े पहुंचे, अलग अलग अखाड़ों के साथ साथ जो भक्त हैं आम, वो भी पहुंचे। पहले से यहाँ पर प्रशासन ने तैयारियां की थी कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर स्नान के लिए श्रद्धालु आएंगे। जब पौष पूर्णिमा का स्नान हुआ था, यानी पहला पर्व स्नान महाकुंभ का, तभी 1,65,00,000 लोगों ने डुबकी लगाई थी। आज ये आंकड़ा जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, अभी शाम ढलते ढलते आंकड़ा कुछ और बढ़ने के आसार हैं। अद्भुत, अलौकिक, भव्य महाकुंभ की ये तस्वीरें बेहद ही खास हैं। आस्था का ऐसा महाकुंभ दुनिया में आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ये अद्भुत नजारा संगम नगरी का है, जहां मकर संक्रांति पर अमृत स्नान के लिए श्रद्धालुओं के साथ साधु संत उमड़े हैं। आस्था के महाकुंभ में सन्यासियों का संसार दिख रहा है, जिनकी माया अपरंपार है। संतों के अद्भुत संसार की जो तस्वीरें दुनिया कभी और नहीं देख पाती, वो आपको संगम नगरी में दिखाई दे रही हैं। संगम में जो तादाद है लोगों की, आज करोड़ों लोगों की तादाद इस वक्त संगम में मौजूद है। और जो माना जा रहा है वो ये कि आज का दिन सबसे पवित्र दिन है। अगर हम आपको चारों तरफ दृश्य दिखाएं तो ऐसा लग रहा है कि कुंभ ही कुंभ है और सिर ही सिर दिखाई दे रहा है। मकर संक्रांति पर अमृत स्नान के लिए सबसे पहले पंचायती महानिर्माणी और शंभू पंचायती अटल अखाड़े के संत निकले। शाही सवारी, रथ, सजावट और करतब के साथ ये पूरी तैयारी के साथ नजर आए। ये महानिर्वाणी अखाड़े का रमता पंच यहाँ पर प्रवेश कर चुका है। ये अमृत स्नान का जुलूस सामने दिखाई पड़ रहा है, जिसमें धर्मध्वजा सबसे आगे चल रही है और महानिर्वाणी अखाड़े का रमता पंच सबसे आगे दिखाई पड़ रहा है। उसके पीछे संत महंत हैं और उनके पीछे फिर महामंडलेश्वरों की सवारियां हैं, शाही सवारियां हैं। सबसे आगे पुलिस के, प्रशासन के बड़े अधिकारी घोड़ों पर चल रहे हैं, घुड़सवार दस्ते पर। और ये अखाड़ों का प्रवेश हो चुका है। यहाँ सबसे आगे पीछे श्रद्धालुओं की जमात है और इसके पीछे नागा सन्यासी हैं। महानिर्वाणी अखाड़े के बाद एक एक करके बाकी अखाड़े त्रिवेणी संगम तट पर पहुंचे और अमृत स्नान किया। हर अखाड़े के महंत, साधु, सन्यासी और भक्त पूरे शाही अंदाज में आगे बढ़ते दिखे। अखाड़ों को हिंदू धर्म का रक्षक माना जाता है।
इनसे जुड़े संत सनातन परंपराओं का प्रचार करते हैं और अखाड़े ही इस प्रचार का केंद्र होते हैं, जो अपनी अपनी परंपराओं में शिष्यों को दीक्षा देते हैं। उन्हें उपाधियों के साथ प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपते हैं। संगम नगरी में इस अद्भुत संयोग में एक बार फिर 13 अखाड़े पहुंचे हैं और अपने शाही अंदाज में नजर आ रहे हैं। श्वेता सिंह, संजय शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, प्रयागराज, आज तक। यहाँ महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए बड़ी संख्या में विदेशी भक्त भी नजर आए हैं। न केवल विदेशी भक्त बल्कि अलग अलग अखाड़ों के साथ आगे आते हुए वो विदेशी जो अब स्वयं को भारतीय मानते हैं, हिंदू संस्कृति और सनातन का संदेश वो आगे पहुंचाना चाहते हैं। तो ऐसे भक्त भी यहाँ पर खूब मिले। वैसे भी स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स भी यहाँ पर रही। वो हालांकि चूंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी, तो उनके आचार्य ने बताया कि वो गंगा जी में डुबकी तो लगा रही हैं, पर यहाँ अपने अखाड़े के साथ नहीं पहुंच पाई थी। पर विदेशी भक्तों की संख्या बहुत बड़ी यहाँ पर नजर आई। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का असर ऐसा कि संगम नगरी में विदेशी भी नहीं बचे। महाकुंभ के पहले शाही स्नान में विदेशों से आए साधु सन्यासी भी खूब रंग में दिखे। ये सिर्फ भारत का नहीं बल्कि सही अर्थों में दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। लिहाजा महाकुंभ में शामिल होने न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु पहुंचे हैं। सबे अंग गुणहीन हूँ, ताको जतन न कोय, एका किशोरी कृपाते, जो काचू होय सो होय। I think also when Krishna in Sri Bhagavad Gita says, Sarva dharman parityaja mamekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami ma suchaha. I think when he says sharanam vraja, the reason is because Kishori Kripa. Jai Jai Shri Radhe, Radhe Radhe, Hara Hara Mahadev, Jai Jai Shri Radhe. गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर